नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी 07 पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और जमकर तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल आप देख रहे हैं, यूपी लेखपाल परीक्षा, इसको लेकर एक अपडेट है। वो अपडेट क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसमें बताएंगे 19 जून की जो परीक्षा है वो रद्द और कॉमन कट ऑफ जारी होगा और अब तैयारी करना बंद कर दिया है। इन सभी सवालों के जवाब आपको जब ये वीडियो पूरा देखेंगे आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसा थंबनेल क्यों बनाया है और क्यों ऐसा लिख रखा है। तो शुरू करें, एक एक करके आपके सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो में, एक वीडियो में मिल जाएंगे और आपको मालूम चलेगा कि अब तैयारी बंद की जाए या फिर से चालू की जाए। तो देखिए, अभी बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे ये आ रहा है कि 19 जून को जो परीक्षा है वो नहीं होगी और इसका एक रीज़न है क्योंकि एक मैसेज जो हम लोगों का जो कट ऑफ जिनका क्लियर हुआ है उनके पास एक मैसेज आया है जिसमें लिखा है कि आप 19 जून तक जो फीस है वो जमा कर सकते हैं। और इसको आधार बनाकर बहुत से यूट्यूब चैनल वाले दिखा रहे हैं कि अगर 19 जून तक हमें फीस जमा करनी है तो 19 जून को एग्ज़ाम कैसे होगा। ठीक, तो पहली चीज़ इसका मैं जवाब दे देता हूँ कि जो आपके एडमिट कार्ड होते हैं वो एग्ज़ाम के दिन तक जारी होते हैं, ये आपको ही मालूम होगा। और उन्होंने जो समय दिया है वो 19 जून तक का दिया है। ऐसा नहीं है कि आपको 19 जून के ही फीस जब देनी है, पहली चीज़। ठीक, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपका 19 जून को आपका एग्ज़ाम हो गया और आप इस भरोसे पे बैठे रहे कि एग्ज़ाम नहीं होगा तो आप कितना बड़ा नुकसान करेंगे। दूसरा चीज़ ये है कि बहुत से लोग अभी क्या है, याचिका वगैरह पड़ गई हैं कि कॉमन कट ऑफ जारी हो। तो इसका भी ये है कि अगर कॉमन कट ऑफ फिर से जारी होती है तब तो ये आपका जो एग्ज़ाम है ये लेट होगा। अगर कॉमन कट ऑफ जारी होती है तब तो एग्ज़ाम आपका लेट होगा क्योंकि सेंटर कुछ बढ़ेंगे, कुछ बच्चे बढ़ाए जाएंगे, फिर से एडमिट कार्ड निकाले जाएंगे। इस तरीके से फिर तो प्रोसेस लंबा होगा और आपका एग्ज़ाम जो है वो लेट हो जाएगा। लेकिन अगर कॉमन कट ऑफ जारी नहीं हुआ, और इसका एक रीज़न भी है नहीं जारी होने का, क्योंकि 15 गुना उन्होंने बताया था और 15 गुना ही बुलाए जा रहे हैं। अगर वो सभी को मौका दे देंगे तो जो पीटी करवाया है इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। बाकी ये एक मंशा हो सकती है कि वो इस तरह से अगर आपका एग्ज़ाम लेट करना चाह रहे हैं तो इस वजह से उन्होंने ऐसा किया हो, क्योंकि वो जानते हैं कि आप लोग जाएंगे, याचिका डालेंगे और लेट होगा प्रोसेस और हम इसको फिर बढ़ा देंगे। जैसा आपने एनटीपीसी में देखा था, जब रेलवे का एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था तब उन्होंने इस तरह से रिजल्ट निकाला था कि बच्चे हंगामा किया, रिजल्ट कैंसिल किया गया, दोबारा से रिजल्ट निकाला गया और परीक्षा लेट कर दी गई। तो अगर इनकी मंशा ये है कि 19 जून को हमें एग्ज़ाम नहीं कराना है तब तो वो कॉमन कट ऑफ फिर से जारी करेंगे। नहीं तो मुझे कोई रीज़न नहीं समझ में आ रहा है कॉमन कट ऑफ जारी करने का, क्योंकि 15 गुना कहा था, 15 गुना बुला रहे हैं। दूसरा एक रीज़न हो सकता है कि परसेंटाइल जो दिया गया है वो परसेंटाइल से कोई मतलब नहीं है, नंबर से ही जो लेखपाल एग्ज़ाम के लिए किए गए हैं वो नंबर से ही किए गए हैं। ठीक, अब बात ये तीसरे नंबर के लोगों के लिए अब तैयारी करना बंद। बहुत से बच्चे इसी कंफ्यूजन में हैं कि 19 जून को परीक्षा होगी, कॉमन कट ऑफ जारी होगी या नहीं होगी। इस चक्कर में उन्होंने तैयारी बंद कर दी है। देखिए, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब आपको सुनाई दे रहा होगा क्योंकि ये रोड पे है, रोड पे घर है मेरा और मैं रोड से ही बना रहा हूँ, इस वजह से आपको डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन फिर भी जो मैं बोल रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो ये जो दो बच्चे हैं जो 19 जून को परीक्षा नहीं होगी या नहीं होगी, कॉमन कट ऑफ जारी होगा या नहीं होगा, इस पर हैं और उन्होंने तैयारी करना बंद कर दिया है, उनसे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आपको टारगेट 19 जून को बनाकर ही तैयारी करना है। बाकी ये लेट होता है तो आपके लिए फ़ायदा है, बाकी अगर ये टाइम से होता है तब भी आपको फ़ायदा है, क्योंकि बहुत से बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि उनको लगता है कि 19 जून को परीक्षा नहीं होगी। मैं फिर बोल दे रहा हूँ, अगर कॉमन कट ऑफ फिर से जारी होगी तब तो हो सकता है 19 जून को परीक्षा ना हो पाए, लेकिन अगर जारी नहीं होती है तो निश्चित रूप से यह परीक्षा 19 जून को ही करवाई जाएगी। और 19 जून को अगर ये परीक्षा होती है तो उस दिन के लिए आपको पूरी तरीके से तैयार रहना है। आप जब तैयारी करते हैं तो आपको 24 आवर एग्ज़ाम मोड में ही रहना होगा। कोई भी एग्ज़ाम कभी भी हो, आपकी तैयारी हमेशा अच्छी ही होनी चाहिए। मेरे ख्याल से अब आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैंने आपको बता दिया, ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि 19 जून को परीक्षा ना हो।
केवल एक रीजन है, अगर कॉमन कट ऑफ दोबारा से आती है तब 19 जून को परीक्षा नहीं हो पाएगी, क्योंकि बच्चे बढ़ेंगे, सेंटर बढ़ाए जाएंगे। और ये एक मंशा अगर सरकार की है कि 19 जून को हमें परीक्षा नहीं करनी है, तो इस कारण से हो सकता है और लेट हो जाए। बाकी मुझे कोई भी ऐसा कारण अभी नहीं लगता है कि 19 जून को परीक्षा ना हो। बाकी आप लोग 19 जून का टारगेट बनाकर ही तैयारी करें, किसी के बहकावे में मत आइए। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, किसी के बहकावे में मत आइए। देखिए, अगर मैं बोलता हूँ कि 1% भी, अगर मैं ये मान के चलता हूँ 1% भी 19 जून को परीक्षा हो गई, तो आप कितना बड़ा नुकसान कर देंगे अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो आप 19 जून को टारगेट बनाइए, तैयारी करिए। अभी भी 1 महीने का समय है, आराम से हो जाएगा। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने पूरी प्ले लिस्ट बनाई है, मैंने आपको बताया किस तरह से क्या तैयारी करें। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इस एग्ज़ाम के साथ साथ वीडियो 2018 इस पर भी फोकस रखना, जो पुराने बच्चे हैं, क्योंकि ये भी आपको सिलेक्शन दिलाने में काफ़ी मदद करने वाली है। बाकी कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करिए, आप हमसे पूछिए, हम आपके हर जो क्वेश्चन आप पूछते हैं उसका रिप्लाई ज़रूर देते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, और चैनल अगर पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब भी करके रखिए। धन्यवाद।